प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और सच में मैं एक प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं एक विश्वास करता हूँ कि जो बढ़ती जो है ना आशीषें या बढ़ती जो भी है वो ना पूर्व से आती है, वचन में लिखा है ना पश्चिम से आती है। परमेश्वर ही है जो एक को बढ़ाता है और एक को घटाता है। ठीक है, बढ़ना अगर मेरे खुद के बस में, अगर मैं खुद अपने आप को बढ़ा सकूं, अगर अपना ग्रोथ खुद कर सकूं, या मैं अपनी प्रोग्रेस या अपनी उन्नति खुद कर सकूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मुझे संसार में परमेश्वर की जरूरत नहीं है। फिर परमेश्वर सिर्फ मेरे लिए नाम मात्र है, रियल में मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। पर मैं ये मानता हूँ माँ के गर्भ के पहले दिन से लेकर और मेरी मृत्यु के आखिरी दिन तक मुझे मेरे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा परमेश्वर मेरी क्या नाम पूरी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी मान लीजिए वो मेरा परमेश्वर है। मेरी खाली जरूरत नहीं कि जरूरत हो तो परमेश्वर। देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, मैंने पहले ही बताया कि जब लोगों की जरूरत पूरी हो जाती है या जब उनको लगता है कि अब यहाँ पे मिल गया या नहीं मिल रहा, दोनों में से एक बात, तो क्या करते लोग, समझ रहे? क्योंकि उन्हें परमेश्वर से चाहिए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें परमेश्वर चाहिए। मैंने कई बार प्रचार में बताया, परमेश्वर अगर हमारा है तो फिर परमेश्वर का जो कुछ है वो हमारा है, वो हमारा है। समझ रहे? अगर हमने किसी व्यक्ति ने उसने किसी बच्चे को गोद लिया तो ऑटोमेटिक जब वो बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद जब उसका माता पिताओं का जब समय आएगा तो जो प्रॉपर्टी बच्चे की होगी वो बच्चे के नाम करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बच्चे की, क्योंकि वो बच्चा उनका था। इसी तरीके से परमेश्वर अगर हमारा है तो जो कुछ है परमेश्वर का वो हमारा है। ठीक है, तो लोगों को क्या लगता है कि नहीं बस काम हो गया। पहले लोग जो आपने सुना होगा, और फिर कोई दुख नहीं होता, मुझे बस थोड़ा अफसोस होता है कि लोगों का जब तक काम नहीं होता लोग इतने अधीन होते हैं, इतने नम्र होते हैं। मैंने ऐसी बातें अपने लिए सुनी है कि बस जी आपके तो पाँव के नीचे बैठे रहेंगे, आपका ये होगा, आपका होगा, मालिश करा करेंगे आपके पैरों की, मतलब ऐसी बातें करते थे। मैंने उनकी बातें कभी यहाँ नहीं रखी ताकि मुझे घमंड ना हो। मैंने यहाँ सुनी, मैं देखेंगे, लेकिन एक समय आया उन्होंने प्रूव करा कि मैं राइट हूँ, मैं ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें रियल में परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी अपनी पत्नी से कहता हूँ, एक बार मेरी वाइफ कह रही थी कि नहीं यार तुम सही कहते हो, मेरे को लगता नहीं। मैंने बोला आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जिस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ ना, मैं उस इंसान को साफ इसलिए बोल देता कि वो उस पर वर्क करे। कहने का मतलब अगर मैंने किसी को बोला बेटा तेरे अंदर कपट है, तो वो उसका गलत ना ले, बोले उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे अंदर की कमी, जैसे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे अंदर ब्लड की कमी है, तो आप क्या करेंगे? हम डॉक्टर को दुश्मन मान लेंगे अपना, है? ये डॉक्टर मेरी बुराई करता है, ये डॉक्टर गलत है। दूसरे पे जाएंगे, दूसरा अगर ये बता दे नहीं खून बहुत ज्यादा है, डोनेट करो, तो आप बचेंगे या मरेंगे? ये एक ब्लड रिपोर्ट कराई गई है, रिपोर्ट में साफ आ रहा है कि जितनी यूनिट होनी चाहिए, जितना खून होना चाहिए, जितना ब्लड होना चाहिए, बहुत कम है। और वो डॉक्टर अगर सच्चाई आपके सामने बोल दे रहा है तो वो आपका दुश्मन नहीं हो गया, बल्कि वो आपका प्रिय है, वो आपकी हेल्थ के बारे में और आपके जीवन के बारे में इंपॉर्टेंट समझ रहा है। मैं सच्चाई बोल देता बेटा तू यहाँ चालाकी करता है, तेरे मन में कपट है। लोग क्या करते हैं, देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। 10 रुपए दे रहा प्रभु तेरा धन्यवाद, उसका दशमांश। 20 रुपए दे रहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अच्छा प्रभु ने 1000 रुपए दे दिए तो भी, अच्छा 2000 मिल गए तो भी, लेकिन जब 50,000 आए, जब 1 लाख आया, मैं एक बेटी मेरे पास आई, खुदा की रूह ने मेरे द्वारा उनसे बात की। मैंने कहा बेटा तेरे को अपना घर मिलेगा, प्रभु देगा, पर वफादार रहना, जो कुछ कमाए खुदा के राज्य में बोना। बोती रही, एक जॉब लगी, बोती रही, कपट आया, जॉब चली गई। फिर मैंने बोला बेटा नहीं तो कोई बात नहीं, फिर से उठ, फिर से वही कर, ठीक है। फिर उठी, फिर गिर गई, फिर तीसरी बार मैंने नहीं बेटा सही चल, परमेश्वर ने तेरे लिए कुछ देगा। तीसरी बार प्रभु में तो पास मेरे प्रार्थना करो, हम अपना घर वर ले रहे हैं। तो मैंने बोला बेटा घर ले रहे हो कितने? कह रहे हम ना 2-3 लाख रुपए की
हम इकट्ठा कर रहे थे कि हम मैंने बोला इसमें दशवांश बोगे क्या, 3 लाख का दशवांश बोगे? मैंने उसे बोला नहीं जी पैसा इसका उसका ये है वो, मैं ठीक, मैं प्रेयर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम खुदा को देने से अगर तुम घबरा रहे हो, खुदा से मांग भी तो बहुत बढ़ा रहे हो। अगर तुम 20, 24, 25 लाख का घर परमेश्वर से मांग रहे हो तो सोचो कि आप क्या कह रहे हो कि प्रभु मैं तुझे 2 रुपए नहीं दे सकता और मैं तुझे 100 रुपए देना चाहता हूं। यानी अभी भी आपका मन में क्या है परमेश्वर के प्रति? छल है, कपट है, यानी आप अभी भी परमेश्वर की नजर में क्लियर नहीं। मैंने देखा लोगों को जब 1000 होता है दे देंगे, 2000 होगा दे देंगे, लेकिन जब 40,000, 50,000, 1 लाख आ गया फिर लोगों का हार्ट जो है। इससे पहले कि हम आज की वर्शिप में चले, मैं आपकी रूह को तैयार करना चाहता हूं कि तो आप सच में ऑनर करें। पिछली बार संडे आपने प्रीच सुना था ना, 100 मीटर परमेश्वर के लिए छोड़ के 400 मीटर विन किया उसने। आप नेट पे पढ़ा है वो, आप सुना। मैंने बोला था इसे दोबारा सुनना है, क्योंकि सुनने से क्या आता है? विश्वास। सही सुनने से क्या आता है? विश्वास। गलत सुनने से शैतान। लोगों की सुनने से क्या आएगा? परमेश्वर की सुनने से विश्वास बढ़ेगा। और विश्वास हमारी क्या है? आप एक पता है, एक बार मैंने प्रचार किया था 26 जनवरी को, विश्वास हमारी क्या है? अगर घर की नींव गिरा दो तो घर टिका रहेगा क्या? नहीं। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग के अगर नीचे से गिर गई तो ऊपर टिकी रहेगी क्या? विश्वास हमारी नींव है। परमेश्वर हमारी नींव कैसी हो? मजबूत कैसे होगी? ये जैसे आप ब्लैक कलर के पॉकेट में रखते हो ना, इस वचन को सुनने से। और वचन में लिखा है सुनेंगे भी कैसे? अगर प्रचारक ना हो तो आपके पास तो प्रचारक है। आपको मजबूत होना है, ठीक है? प्रभु को सच्चा ऑनर देना है। तो लोग क्या करते? कपट करते। नहीं, ऐसा नहीं करना। खुदावंद को आपसे पैसा नहीं है, उस पैसे पे लगे हुआ मन चाहिए। क्योंकि प्रभु कहता है जहां तेरा मन है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी। हालेलुया। हमें ऑनर करना है। हालेलुया। मैंने देखा कि लोग इतनी बातें करने के बाद भी इतना कुछ, तो मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ, मेरी वाइफ मुझे कहती है, प्रभु की दासी कहती है, अरे आप मुंह पे बोल। मैंने बोला मैं उनको गलत नहीं बोल रहा। कुछ अगर परमेश्वर मेरे द्वारा, देखिए मान लीजिए कभी आप कोई आपके घर आया और आपको वो कमजोर लग रहा, वीक लग रहा, तो आप उसे क्या बोलोगे? नहीं बेटा तू हेल्थी है, तो मुझे क्या कमजोर रहा है, तो बेटा कुछ टेस्ट वेस्ट करा या जांच करवा, तो इतना कमजोर क्यों हो रहा है? यानी आपने उसकी माँ उसके साथ खड़ी हो, बोले मेरे बच्चे को देखो कमी निकाल रहे हैं, मेरे बच्चों को पतला कैसे बोल दिया तूने, मेरे बच्चों को दुबला कैसे बोल दिया तूने, मेरे बच्चों को ऐसे क्यों? आप बोलोगे नहीं सिस्टर हमने गलत नहीं बोला आपको, हमने बोला आपके बच्चे की जांच करा लो, हो सकता कुछ कमी हो। तो मैं कई बार मुंह में बोल देता हूँ बेटा देख यहाँ तेरे ये बंदा इसके अंदर ना ये है। वो उनके पास ऑप्शन क्या होता है? ये पास्टर ढंग का, क्योंकि इसने मेरी तारीफ, मैंने आपको बोला मक्खन लगाने वाले पास्टर के पास मत बैठो, क्योंकि मक्खन लगाने के लिए चम्मच का तो पता नहीं पर चक्कू जरूर यूज होता है। तो जिसके हाथ में मक्खन होगा उसके हाथ में चक्कू जरूर होगा। मेरे हाथ में मक्खन भी नहीं है, मेरे हाथ में चक्कू। मैं भी कुछ दिन पहले सोच रहा था प्रभु लोग बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, मीठा प्रचार करते हैं, लोग चले जाते हैं, क्योंकि मैं ना कुछ बातें नहीं, मैं मीठा प्रचार करूंगा ताकि भवन बढ़े। एक सेकंड भी नहीं हुआ प्रभु ने मुझे कह रहा बेटा अगर तू चाहता है ना शुगर से लोग मर जाए तो तू मीठे का ही प्रचार कर। प्रभु ने सडनली बोल दिया कि अगर चाहता है ना लोग मरे, क्योंकि शुगर अधिक होगा तो लोग बचेंगे मरेंगे। एक लड़की एक औरत हमारे बगल में मर गई, उसका शुगर ज्यादा था, चीनी बढ़ गई उसके अंदर। तो प्रभु ने बोला नहीं, मेरे वचन में क्या लिखा? तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे स्मरण कराया कि भाई प्रकाशी वाक्य में भी लिखा है और हिजकेल में भी लिखा है कि परमेश्वर ने पुस्तक दी, अपना वचन दिया, और जब मैंने खाई तो मेरे मुंह में कड़वी लगी और मेरी आंतों में मीठी थी। यानी वचन मीठा भी और कड़वा भी। प्रभु ने मुझे जगाया, मैंने भी बाइबल ढूंढी, अच्छा कहाँ लिखा है? प्रभु ने मुझे बोला, पवित्र आत्मा ने बोला कि जहाँ सही देना वहाँ सही भी, जहाँ डांटना है वहाँ, जहाँ कमी बतानी कमी। क्योंकि अगर कमी नहीं बताएंगे तो वो कमी, जैसे कैंसर के बारे में शुरू में अगर पता लगे तो डॉक्टर क्या कहते हैं? क्या होगा? इसका ऑपरेशन होगा। डॉक्टर कभी कहता नहीं बेटा कैंसर बढ़ने दो, कमी बढ़ने से परमेश्वर का दास बता रहा है बेटा ये कमी है। तो हमें हम्बल होना है कि नहीं, मुझे अगर मेरे अंदर घमंड है, मैं बार बार अगर चोरी करता हूँ, चालाकी करता हूँ, चतुर बनना हूँ,
हालेलुया। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं करना। बोलो बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। आज का सॉन्ग है ये, खुदा ने मेरे दिल में डाला। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद पे जो रोशनी है वो भी बेकार है। बोलो चांद बेनूर है, चांद बेनूर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है रोशनी जो प्रभु ने बनाई है। हालेलुया। चांद भी बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं। रात की जो चांदनी भी, चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। आप स्टडी पर आप क्या नाम कहते हैं, साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट अगर तो आप पढ़ के देखिए, चांद का अपना कोई, वो ब्लैक है बिल्कुल। उसके पीछे जो सूरज की जो किरणें पड़ती है पीछे से, जैसे हम शीशे में क्या करते हैं, सूरज की किरणें हम शीशा लेते हैं, शीशे में मारते तो शीशे से टकरा के वो कहाँ जाती है, किसी के मुंह पे हम बचपन में छेड़ते थे ना, ऐसे करके ओए आंख पे लग रही है। तो चांद पे ना सूरज की जो रोशनी पड़ती है तो उस पर लाइट हमारी धरती पर आती है। सोचिए प्रभु कितना महान है, कैसे कैसे आविष्कार करके बैठा है। हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े हो, आइए पवित्र आत्मा को सरेंडर करें। आइए अपनी जगह पर खड़े होकर मेरे संग दुआ करें। अपने हाथ उठाएं, पवित्र आत्मा को कहे परमेश्वर बिन तेरे तो सच में मैं कुछ भी नहीं हूं। इसको जरा प्रे कर देंगे तो अच्छा रहेगा। पवित्र आत्मा बेटा थोड़ी देर आप बैठे, कोड सेट है, थोड़ा धीरे धीरे बजाना, बिल्कुल स्मॉल बिल्कुल धीरे बस। आइए अपने हाथों को उठाएं। मुझे नहीं पता आप मुझे परमेश्वर का जन समझते नहीं समझते, मेरी तारीफ करते ही नहीं करते, मुझे नहीं पता मेरा ऑनर करते ही नहीं करते, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप ऑनर करते ही नहीं करते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं क्या हूं। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है जब आप परमेश्वर का ऑनर नहीं करते, आदर नहीं करते। जब मुझे फर्क पड़ता है जब आप परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि वचन में लिखा है मेरा आदर जो करेगा वो मेरा वचन भी मानेगा। सच्चा आदर और सच्चा प्रेम क्या है पता है? सच्चा आदर और सच्चा प्रेम है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। उसकी आज्ञा ज्यादा कठिन नहीं है, उसकी आज्ञा कठिन नहीं है कि तू दोनों पैरों को उल्टा कर सर के पर खड़ा हो जाए। नो नो नो, वो कहता है मेरी आज्ञा आसान है, तुम मुझसे अपने सारे मन, अपने सारे धन, अपने सारी चीजों से बढ़कर मुझसे प्यार कर। यानी जब रिश्तेदार को छोड़ने की बारी आए परमेश्वर, या रिश्तेदार में से किसी को चुनना पड़े तो परमेश्वर हमारा चुनाव होना चाहिए। यदि धन में से परमेश्वर को चुनना पड़े तो परमेश्वर हमारा चुनाव होना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर कुछ भी हमें कभी भी यूं नहीं व्यर्थ में नहीं बोलता। आपने पिछली बार सुना प्रचार में, आपने सुना संडे के प्रीच में, आपने सुना होली स्पिरिट ने हमें क्या सिखाया। एक व्यक्ति ने प्रभु का आदर किया, मुझे 100 मीटर रेस की जीतने की। सोचिए जो गोल्ड मेडल लेने के लिए दुनिया तरसती है, हर देश का व्यक्ति वहां लगा रहता है। ओलंपिक इस समय भी चल रहा है। जिन देशों के जीत रहे हैं वो देश अपने प्लेयर की तारीफ कर रहा है, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सोचिए उसने गोल्ड मेडल को भी अपना कुछ नहीं समझा। उसने जो प्रैक्टिस की थी, रेस लगाने के लिए कहा था, उसके मन में था, लेकिन लोगों ने उसकी मजाक बनाई। अरे तू संडे के दिन चर्च में, क्या तू संडे के दिन चर्च में, तू पागल तो नहीं है? आज तेरी रेस थी, तू जीत जाता, सरकार तुझे इनाम देती, गोल्ड मेडल मिलता तुझे, तेरा नाम होता, फेम होता, ये होता। उसने बोला नहीं, इस फेम से क्या फायदा जब मेरा परमेश्वर को ही मैं आदर ना कर पाऊं। वो चर्च गया संडे। अगली बार जब दूसरी रेस हुई वो 400 मीटर की थी, उसने 100 मीटर त्यागी, 400 मीटर की रेस थी। मुझे बताइए 400 मीटर किसने दौड़ाया उसको? किसने उसके पांव को बल दिया? तूने मेरे लिए 100 मीटर दौड़ने के लिए छोड़ दिया है, मैं तेरे को जिंदगी की रेस में विन करूंगा। आमीन आमीन। परमेश्वर कह रहा तुम मेरे लिए जो कुछ छोड़ोगे उसका 100 गुना मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। प्रभु कह रहा है कि जो कुछ हम परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं, मेरे को आज भी याद है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पुलपिट पे खड़ा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी इस गवाही के लिए। जिस चर्च में मैं जाता था, जब मैंने खड़े होकर गवाही दी तो आज भी मुझे वो इसी नजर से देखते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ेगी या मुझे किस नजर।
जब मैं प्रभु में आया तो शुरू में मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मेरी जिंदगी में एक लड़की हुआ करती थी और लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो मैं जब प्रभु को नहीं जानता था तो मुझे नहीं पता था, करीब 4-5 साल से हमारा बातचीत चल रही थी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल दीवानी मेरे लिए, पागल, ऐसी बातें थी। जब मैं प्रभु में आया मैंने उसके लिए प्रेयर करी, उसकी नाक ठीक हो गई, मुझे लगा अच्छी बात है, मैंने गवाही दी, सब बोले अच्छा। लेकिन जब मैं प्रभु को समझा तो मुझे पता लगा कि नहीं, प्रभु ये चीजें नहीं बोलता। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे से प्रभु ने कहा क्या तू मेरे लिए उसे छोड़ेगा? अगर मैं तेरा पहला प्यार हूं तो तुझे उसे छोड़ना होगा। अगर वो तेरा पहला प्यार है तो तू मुझे छोड़ सकता है। मुझे समझ आया कि नहीं, अगर मैं संसार की चीज खुदा के लिए छोड़ दूंगा, एक दिन मेरा परमेश्वर संसार को मेरे आगे झुकाएगा। अगर मैं संसार को उत्तम समझूंगा तो मैं संसार के आगे झुकूंगा। मैंने एक पल नहीं लगाया, मैंने बोला ठीक है प्रभु, मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं जानता था, अगर तेरी ये मर्जी है तो मैंने उस दिन से त्याग कर दिया। दोबारा कभी कोई कॉल नहीं, आज तक कभी कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जान गया था प्रभु ही सबसे उत्तम चीज दे सकता है। क्योंकि वचन में लिखा है अगर मछली मांगो तो वो कभी पत्थर नहीं दे, कभी सांप नहीं देगा। अपने हाथ उठाए, पवित्र आत्मा से कहे परमेश्वर जो कुछ तुझसे ज्यादा बढ़कर मैं समझता हूँ, आज वो मेरी नजर में दूसरे तीसरे स्थान पे आ जाए, और जो मैं परमेश्वर तुझसे उत्तम समझता हूँ मेरे लिए दूसरे तीसरे चौथे स्थान पे हो। पर मेरे प्रभु तेरा वचन, तेरा आत्मा, तेरा ग्रेस, तेरा लहू, तेरा वचन, तू मेरे लिए प्रथम स्थान पर होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर को उसने स्थान दिया, क्या उसका गोल्ड मेडल रह गया? नहीं। क्या उसकी वाहवाही नहीं हुई? क्या उसकी तारीफ नहीं हुई? क्या उसका आदर नहीं हुआ? क्या उसको आज भी रिकॉर्ड है कि ये कैसे हो गया, 100 मीटर दौड़ने वाले ने 400 कैसे पार कर लिया? वो जानता था ओलंपिक को जीतना है तो अपने खुदा को कभी मैं लज्जित ना करूं। अपने हाथ उठाए, पवित्र आत्मा से आज बात करें। परमेश्वर आपकी सुन रहा है, परमेश्वर आत्मा यहाँ है, परमेश्वर आपके बीच में ही है, परमेश्वर दूर नहीं है, परमेश्वर कोई आपसे 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर नहीं है, प्रभु यही है। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर आज प्रभु मेरा यहाँ आना, मेरा यहाँ उपस्थित होना। मैंने आपको बताया, मैंने आपको पिछली बार भी, मैं शुक्रवार को बताया कि अगर हमारे पास चर्च छोड़ने के बहुत से रीजन हो सकते हैं, पवित्र आत्मा से अलग होने के रीजन हो सकते हैं, प्रभु की महिमा ना करने के रीजन हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी बातें करने के, बीज ना बोने के रीजन, दशवान ना बोने के रीजन। लेकिन आपको पता भवन में आने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और हम पापियों के लिए अपने आप को दे दिया। कोई आपसे पूछे भवन क्यों जाते हो? ईसाई बनने। कोई आपसे पूछे क्यों बोलते हो, क्यों आराधना करते हो, क्यों गवाही देते हो? बोलो मेरे पास एक बड़ा रीजन है कि जब मैं पापी था, तू तो मुझे अब देख रहा है जब मैं साफ हो गया, तू तो मुझे अब पसंद कर रहा है जब मैं सुंदर हो गया, तू तो मुझे अब प्यार कर रहा है। पर मैं जब पापी था, नीच था, मेरी स्पिरिट बिल्कुल गंदी हो रखी थी, तब मेरे प्रभु ने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपना लहू बहाया, अपनी जान मेरे लिए दे दी। इसलिए भवन में आना जरूरी है। मेरे पास अगर मेरी जिंदगी में प्रभु के भवन में आना, आराधना करने का बड़ा रीजन तो इसलिए नहीं कि प्रभु ने मुझे बेबी दे दिया, प्रभु ने मुझे मकान दे दिया, प्रभु ने मुझे गाड़ी दे दी। सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्रभु ने मुझे जीवन दिया, जो मुझे कोई और नहीं दे सकता। प्रभु के भवन में आने का सबसे बड़ा रीजन यही है, प्रभु को महिमा देने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज मैं जो जीवित हूं ना, ये मेरे प्रभु की बदौलत है। इसलिए मैंने पिछली बार आपको बोला था, ध्यान से स्क्रीन पे देखो, इसको याद रखो। ये वो व्यक्ति है जिसने अगर संडे वाले दिन ओलंपिक था। ओलंपिक एक ऐसा गेम है जिसमें दुनिया का हर खिलाड़ी तैयारी करता है 5-5, 6-6 साल, हर 5 साल में 4 साल में वो होता है, वो तैयारी करता है एक मेडल जीतने के लिए। लेकिन जब ओलंपिक का दिन आया, जिस दिन उसकी रेस थी उस दिन संडे था। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए एरिक के बारे में। एरिक ने क्या कहा कि नहीं प्रभु, ये 100 मीटर अगर संडे के दिन है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, ये गोल्ड मेडल अगर संडे के दिन मिलेगा तो मैं छोड़ देता हूँ, पहले मैं तेरे भवन में जाऊंगा। क्या परमेश्वर ने गोल्ड मेडल से दूर रहने दिया? नो। हो सकता था अगर वो संडे अपनी बुद्धि चलाता और संडे छोड़कर 100 मीटर में जा, मैं आपको श्योर कह रहा हूँ वो हारता उस दिन।
वो हारता, लेकिन प्रभु ने उसे हारने नहीं दिया, क्योंकि जो प्रभु का आदर करता है, प्रभु कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर बढ़ाऊंगा। आमीन। अपने हाथ उठा के होली स्पिरिट राइट नाउ इस समय, आज जब मैं आया हूँ प्रभु जी, मैं यूं ही व्यर्थ में नहीं आया हूँ, मैं यूं ही किसी कमरे में नहीं हूँ, मैं तेरी हुजूरी में, और आज मैं दिल से तेरा धन्यवाद, आज मैं वर्शिप करना चाहता हूँ, मैं अपने परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ। मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, मैं तुझसे क्या, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई कीमती चीज बता मुझे जो मैं तेरे लिए दे सकता हूँ। अगर मैं दे सकता हूँ तो मेरा दिल है, मेरा जीवन है, मैं अपने जीवन को तेरे देता हूँ। बोले होली स्पिरिट राइट नाउ आई गिव यू योर हैंड इन माय, बोले मेरी स्पिरिट और माय स्पिरिट, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा को देता हूँ परमेश्वर। अपने परमेश्वर इस क्षण में अपने शरीर को, अपने बुद्धि को तेरे हाथ में देता हूँ। आज मुझसे अपनी महिमा ले, आज मुझसे अपनी महिमा ले, आज मुझसे अपनी महिमा ले। दुनिया देख रही है नहीं देख रही है, लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, पर आज तू मुझे सुनेगा, आज तू मुझे देखेगा, और मेरा विश्वास है जो कुछ मैं तेरे लिए दिल से करूंगा वो तेरे दिल के पास पहुंचेगा। बोले हाथ उठाए, प्रेयर करे। हालेलुया, हालेलुया। ये रबो शखरिया नमा शब्दना नहीं आवा, तेरे रे बे रिया रबा शब्दना। प्रभु शुरुआत से लेकर तेरा आत्मा यहाँ मौजूद है, शुरुआत से लेकर तेरी स्पिरिट, तेरी पवित्र आत्मा, तेरी होली स्पिरिट हमारे बीच में रहे, तेरे दूतों की यहाँ पर उपस्थिति रहे, इस गेट पर तेरे दूत मौजूद है। प्रभु जी यहाँ से खड़े होकर केवल और केवल तेरा नाम महिमा पाए। ये ऑल्टर, ये पुलपिट खुदावन कमाई का जरिया नहीं, लोगों की भलाई का जरिया है। मेरे प्रभु तेरे लोग तेरी भलाई को, तेरे वचनों को, तेरी बातों को, तेरे गहरे भेदों को जानेंगे खुदावन, क्योंकि इनके बढ़ने का एक ही कारण है। इन्हें नीचे दिखाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, गिराने के बहुत से, लेकिन इनका बढ़ने का एक कारण है, वो तू है प्रभु। इन्हें ऊंचा उठाने का एक ही कारण है, वो तू है प्रभु। इन्हें आगे ले जाने का एक ही कारण है, वो तू है। इनकी जिंदगी की रेस को 100 मीटर क्या 1000 मीटर जिताने वाला तू है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस गोल्डन, मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर समय मानता हूँ जिस समय मैं तेरी हजूरी में होता हूँ। तो दाऊद कहता है मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में गया, मैं उसकी हजूरी में गया तो उसने मेरी सुन ली, तो मेरी सुनेगा आज प्रभु। शुरुआत से लेकर आखिर तक तेरा आत्मा गवाही करे, तेरे बच्चों के गलों को, हमारे गलों को तू छू ले, हमारी जीभों को तू छू ले, हमारे गलों में वर्शिप करने वालों को खुदावन तू अपना सामर्थ्य दे। बिना तेरे सामर्थ्य के बिना तेरे हम कुछ नहीं कर सकते। दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। ये प्रार्थना तेरी पवित्र धूली में चढ़ाकर तेरा दास होती है, मसीह यीशु के नाम में बोले आमीन, 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 आमीन।